हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि यार मेरी टीम से ये बंदा छोड़ के चला गया। कोई टीम मेंबर होता है, डाउनलाइनर होता है, वो बोलता है मेरा अपलाइनर छोड़ के चला गया। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपका ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपको मैं 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिनसे आपका जो डाउनलाइनर है, अपलाइनर है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा है जो ज्वाइन हो चुका है, जिसने काम भी किया थोड़ा कुछ या फिर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन फिर भी वो छोड़ के चला गया, उसने गिव अप कर लिया। ठीक है, तो उसके 6 रीज़न मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छठा रीज़न बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, कि बहुत ही पावरफुल रीज़न है। अगर आप में वो है तो अभी से उसको निकाल दें। ठीक है, सबसे पहला रीज़न अकाउंटेबिलिटी। लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब अकाउंटेबिलिटी से क्या मुराद है, ये कैसी चीज़ है, हम इसको इमेजिन करके एक एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर को देख लें, मोबाइल का शॉपकीपर है, उसको डेली बेस पे ये पता होता है कि उसके कितने मोबाइल बिके, कौन कौन सी कंपनी का मोबाइल बिका, ठीक है, कितनी अमाउंट में मोबाइल बिका। शाम को जब वो गले पे बैठता है तो वो अपनी पेमेंट गिनता है, तो उसको पता चलता है कि मुझे आज कितना नुकसान हुआ, कितना नफ़ा हुआ, कितनी पेमेंट आई, कितनी मैंने किसको दी। ये सारा कुछ उनके पास अकाउंटेबिलिटी होती है। जब एक हज़ारों या लाखों में बिजनेस करने वाला, लाखों में एक शॉपकीपर, हज़ारों का कारोबार करने वाला, उसके पास अकाउंटेबिलिटी होती है, तो आप लोग तो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक महीने का 50 लाख भी दे सकती है, 50 करोड़ भी दे सकती है, अगर आप उसको इसके हिसाब से करें। आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कि सर हम लोग फुल टाइमर हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रही। मैंने 6 महीने तक बोलते हैं कि काम किया, मैंने फुल टाइम काम किया, मेरे पास रिजल्ट नहीं आया। जब उनसे हम पूछते हैं कि आपने पिछले हफ्ते किन लोगों को प्लान शेयर किया, कितने लोगों को प्लान शेयर किया, उसमें से कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है। अरे भाई, तुम अगले महीने कितने लोगों से जाके मिले, मुझे पता ही नहीं है। आपके पास जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप लोग बताएं आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, और बोलते हैं कि हमें सर रिजल्ट नहीं मिलता। तो अकाउंटेबिलिटी मस्ट चीज़ होती है जो कि आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि एक कारोबार करने वाले के पास अकाउंटेबिलिटी होती है। एक जूतों के शॉपकीपर है, उसके पास भी देखें तो उसके पास भी अकाउंटेबिलिटी होती है। एक बुक्स वाला शॉपकीपर है, उसको भी ये पता होता है कि आज कौन सी क्लास के कितने बुक्स बिके हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पास अकाउंटेबिलिटी करके बैठी हैं। ठीक है, उसके पास ये अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटर होते हैं, ज़्यादातर जो गिव अप कर जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनके पास इस चीज़ की कमी होती है, अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके अंदर भी ये अकाउंटेबिलिटी की कमी है तो उसको अभी से निखार लें और अपने अंदर ये अकाउंटेबिलिटी की चीज़ डालें। कितने लोगों से मिले हैं दिन को, कितने प्लान शेयर किए, कितने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, कितने लोगों ने हाँ बोला, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आपका अपलाइनर आपसे पूछता है कि मुझे आपकी अकाउंटेबिलिटी दिखाओ, आपने कितना काम किया जो आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप उसके पास चले तो जाते हैं कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा। वो बोलता है लाओ कॉपी लाओ। तब आप उसको क्या देते हैं? जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है तो आप वहाँ पे अपना कौन सा मुंह दिखाएंगे? आपके पास अकाउंटेबिलिटी होना लाजमी है। ठीक है, ये सबसे पहला रीज़न था। अगर आप में इस चीज़ की कमी है तो अभी से इसको पूरा करें। अकाउंटेबिलिटी होना लाजम है। आप अकाउंटेबल बने, आपके पास हर एक चीज़ का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लोग गलत धारणाओं से इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं। अब अगर आपने जॉब में हैं आप लोग, ठीक है, आपको 20,000 पे डेली मतलब मंथली आपको मिलती है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अभी आप ऐसा तो नहीं है कि एक मंथ में ही 1 लाख रुपए निकाल लेंगे, आपको उसके लिए 5 महीने वेट करना पड़ेगा, तब आपके जाके 20,000 प्लस होके 5 महीनों में 1 लाख रुपया बन जाएगा। ठीक है,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो बंदा आता है वो ये इमेजिन करके आता है, ये सोच रख के आता है कि मैं रातों रात अरबपति बन जाऊंगा, खरबपति बन जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, वैसे कर जाऊंगा। इसलिए लोग इसको गलत धारणाओं के साथ स्टार्ट करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, बस आप इसको इसके हिसाब से करें। लेकिन लोग यहाँ पे आते ही अर्निंग की तरफ जाते हैं, लर्निंग कोई नहीं करता ज़्यादातर, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं जो लर्निंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बंदे हैं जो लर्निंग की तरफ मायल ही नहीं होते। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग, उसके साथ साथ आपके पास ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, आपके अंदर ये चीज़ है, इसको निकाल दें। ये ना सोचें कि मैं एक रात में अरबपति बन जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगे, आपके पास वो ट्रेनिंग्स नहीं होंगे, आपके पास वो लर्निंग नहीं होगी, तब तक आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है, उसको अभी से निकाल दें, अभी उसको रिमूव करें, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है ज़ीरो एंट्री कास्ट। ये बिज़नेस फ्री में शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये बिज़नेस फ्री में शुरू हो जाता है, हम इस बिज़नेस को क्या दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि आप इस बिज़नेस को क्या दे सकते हैं, आप ये सोचें कि ये बिज़नेस आपको क्या दे सकता है। अगर आप इसी माइंड सेट से नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से कामयाब हो सकते हैं, वरना आप लोग गिव अप कर जाते हैं। तो ये तीसरी चीज़ थी जिससे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। फोर्थ चीज़ कि ज़ीरो एग्जिस्ट बैरियर, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि छोड़ने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, माना कि छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपलाइनर और अपने स्पॉन्सर की जो कॉल उठाना बंद कर देते हैं, उनके मैसेज सीन करना बंद कर देते हैं। उसके अलावा वेबिनार और सेमिनार जो भी होते हैं उनमें जाना बंद कर देते हैं। उसके अलावा बाकी आपका कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ आप इसके लिए ही छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के लिए कोई रिज़ाइनेशन वगैरह नहीं देनी पड़ती। तो ऐसे सोच से बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं कि छोड़ने से तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला, पैसे दिए, प्रोडक्ट लिए, एंजॉय किया बस, और कुछ गया ही नहीं और कमाया ही नहीं। इसी माइंड सेट से बहुत सारे जो लोग हैं वो पीछे पीछे और धीरे धीरे करते करते इस सिस्टम से और इस नेटवर्क मार्केटिंग से पीछे रह जाते हैं, और मतलब जो एंड में जाके वो अपना गिव अप कर लेते हैं, ठीक है। ये थी फोर्थ थिंग। अब हम देखते हैं पांचवी चीज़ के ऊपर, ठीक है, नॉट फॉलोइंग इट सिस्टम। देखिए, डॉक्टर के काम करने का तरीका अपना होता है, उस सिस्टम के बारे में डॉक्टर को जितना पता होता है उतना किसी इंजीनियर को नहीं पता होगा। इंजीनियर के काम करने का तरीका अपना होता है, जितना इंजीनियर को पता है उतना डॉक्टर को नहीं पता होगा कि इंजीनियर का काम कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारे और भी प्रोफेशन हैं जिनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, उसी वे से हर कोई अपना काम करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर जो नेटवर्कर हैं वो इस सिस्टम के हिसाब से नहीं चलाते, जिस वजह से क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं। अभी आप देखिए, डॉक्टर है, वो अगर डॉक्टरी को उस हिसाब से नहीं चलाएगा, वो डेली रूटीन बेस पे नहीं जाएगा हॉस्पिटल, उसके अलावा डेली चेकअप वगैरह नहीं करेगा पेशेंट्स का, तो क्या वो आगे कामयाब हो सकता है? उसको तो निकाला जाएगा ना। उसी तरीके से जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम करने तो आते हैं, बड़े शोर मचाते हुए आते हैं कि हम धमाका मचा देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन जब आते हैं यहाँ पे, जब उनके एफर्ट्स लगते हैं, वो इतने काबिल ही नहीं रहते कि और एफर्ट्स लगा सकें। इस वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस सिस्टम का जो भी फॉलो होता है वो उस तरीके से उसको फॉलो ही नहीं करते। फिर क्या करना पड़ता है, एंड में जाके इनको गिव अप करना पड़ता है और फेल हो जाते हैं। तो ये पांचवी चीज़ थी। छठी चीज़ जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, जिसमें आता है कि लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट। अब देखें, आप लोग नेटवर्क मार्केटर में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटर हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उससे पहले आप या तो स्टूडेंट होंगे या फिर जॉब होल्डर होंगे, या आप आपने स्टडी जो अपनी रिसेंटली फाइनल की होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, और डेली आपका रूटीन रहता है, चलें ठीक है, माना, और मंथली आपको इनकम भी आती है, चलें ठीक। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सुबह 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, डेली रूटीन पे आप जाते हैं और आते हैं, वही आपका टाइम होता है।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, और जो फेल हो जाते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उन लोगों के पास टाइमिंग नहीं होती। वो इसको कहते तो हैं, कमेंट करते हैं अपने से कि हम लोग इसको दिन में मतलब 1 घंटा डेली का देंगे। चलो पहले दिन जब वो आते हैं तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, पहले दिन माना कि उन लोगों ने एक घंटा दे दिया, ठीक है, दूसरे दिन भी 1 घंटा दे दिया, चलें तीसरे दिन भी 1 घंटा दे दिया, चौथे दिन उनको कोई जॉब का ज़्यादा काम आ गया, स्टडी का ज़्यादा काम आ गया, या फिर कोई और भी काम आ गया, फ्रेंड सर्कल में कुछ भी होता है, तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों ने उस 1 घंटे को कम करके आधा घंटा कर दिया चौथे दिन, 5वें दिन भी आधा घंटा, छठे दिन फिर से 1 घंटा दे दिया, 7वें दिन फिर से जाके उन लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। क्या आप लोग जॉब में और स्टडी में ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। आपका डेली का रूटीन बना हुआ है, चाहे जॉब हो चाहे स्टडी हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका डेली का रूटीन नहीं बना हुआ। आपने डेली का 1 घंटा देना ही देना है। अगर आप कमेंट करते हैं, अपने से फोकस रखते हैं उस चीज़ के ऊपर, आप अपने आप से आज ही अभी ही कमेंट करें कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे देने ही देने हैं, उससे कम तो नहीं दूंगा, उससे ज़्यादा हो गया तो कोई फिक्र नहीं है, मेरा ही फ़ायदा है, लेकिन उससे कम डेली रूटीन पे ना दिया करें। सही है? जो अपने से कमेंट करते हैं उस चीज़ पे पूरा उतरें, उस चीज़ को करके दिखाएं, तभी आप यहाँ से ये जो फेल वाली चीज़ें वगैरह हैं ये माइंड से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने आपको बताया कि एक आदमी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो धीरे धीरे फेल क्यों हो जाता है, गिव अप क्यों कर जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप में से, आपके पास या आपके अंदर अभी इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके अंदर है, अभी से उसको रिमूव करें। अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं, इसी टाइम से उस चीज़ को रिमूव कर दें और अपने आप से कमेंट करें, अकाउंटेबिलिटी बनाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, वो सारी चीज़ें आप अपने से रिमूव करें और उस सिस्टम पे ध्यान दें जिस सिस्टम में आप अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अमेजिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।